ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सोशल मीडिया, जहां हम अपने दोस्तों से जुड़ते हैं, खबर पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, खरीदारी करते हैं और कई बार अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा भी बिता देते हैं। लेकिन अगर यही सोशल मीडिया धोखाधड़ी का सबसे बड़ा रास्ता बन जाए और जिस कंपनी पर उसे रोकने की जिम्मेदारी हो उसी पर सवाल उठने लगे कि वो ऐसे विज्ञापनों से भी कमाई कर रही थी, तो मामला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं रह जाता, ये भरोसे का मामला बन जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में शामिल मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट, कंपनी के कथित आंतरिक दस्तावेज और सरकार के सामने कंपनी की ओर से दिया गया एक बयान, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसी बहस छेड़ दी है जो सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि उन करोड़ों भारतीयों से भी जुड़ी है जो हर दिन फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक जागरण। सरकार के सामने हुई एक सुनवाई में मेटा ने यह स्वीकार किया है कि कुछ खास तरह के कंटेंट को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए पैसे लिए जाते थे। ये बात डिजिटल विज्ञापन के मॉडल का हिस्सा हो सकती है, लेकिन इसके बाद रॉयटर्स की पुरानी रिपोर्ट फिर चर्चा में आ गई। रॉयटर्स ने कंपनी के कथित आंतरिक दस्तावेजों के आधार पर दावा किया था कि मेटा ने खुद अनुमान लगाया था कि उसकी सालाना कमाई का लगभग 10% हिस्सा ऐसे विज्ञापनों से आ सकता है जिसमें स्कैम, प्रतिबंधित सामान या संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े विज्ञापन शामिल थे। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये सिर्फ बिजनेस मॉडल का सवाल नहीं है, बल्कि ये सवाल है कि क्या कंपनी को जोखिम का अंदाजा था? अगर हाँ, तो फिर भी सिस्टम उतना मजबूत क्यों नहीं बनाया गया जितना बनाया जाना चाहिए था? आपको बता दें कि रिपोर्ट्स का एक और दावा और भी गंभीर है, जिसमें कहा गया है कि दिसंबर 2024 तक हर दिन लगभग 15 अरब हाई रिस्क स्कैम विज्ञापन सोशल मीडिया यूजर्स तक पहुंच रहे थे और इन्हीं दस्तावेजों में ये भी दावा किया गया है कि ऐसे स्कैम विज्ञापनों से कंपनी को हर साल लगभग 7 अरब डॉलर की कमाई हो रही थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आंकड़े रॉयटर्स द्वारा देखे गए कथित आंतरिक दस्तावेजों पर आधारित दावे हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है। अब सवाल उठता है, अगर कंपनी के पास इतनी आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर वो अरबों पोस्ट और वीडियोस का विश्लेषण कर सकती है, तो फिर स्कैम विज्ञापन क्यों नहीं रुक पाए? रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी एक वजह कंटेंट फिल्टर का तरीका था। दावा है कि कंपनी का ऑटोमेटेड सिस्टम किसी विज्ञापन पर तभी कार्रवाई करता था जब उसे कम से कम 95% यकीन हो जाता था कि वो धोखाधड़ी है। यानी अगर सिस्टम पूरी तरह अस्वस्थ नहीं हुआ तो कई संदिग्ध विज्ञापन लोगों तक पहुंचते रहे। अब आपके लिए मेटा का पक्ष भी समझना जरूरी है। कंपनी के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने इन दस्तावेजों को एक तरफा बताया है। उन्होंने कहा है कि इन आंकड़ों का मकसद ये दिखाना था कि धोखाधड़ी से लड़ने के लिए और ज़्यादा निवेश की ज़रूरत है और कंपनी ने बाद में ऐसे निवेश किए भी। मेटा का कहना है कि वो स्कैम और धोखाधड़ी के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती है क्योंकि यूज़र्स भी ऐसा कंटेंट नहीं चाहते, असली विज्ञापन दाता भी नहीं चाहते और कंपनी भी ये चीज़ नहीं चाहती। यानी एक तरफ रॉयटर्स के दस्तावेजों के दावे हैं, दूसरी तरफ कंपनी का स्वतंत्र खंडन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि मेटा के आंतरिक मूल्यांकन में माना गया था कि उसके प्लेटफॉर्म वैश्विक फ्रॉड इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। मई 2025 के एक कथित प्रेजेंटेशन का हवाला देते हुए कहा गया कि अमेरिका में होने वाले हर 3 स्कैम में से लगभग एक स्कैम किसी न किसी रूप में मेटा के प्लेटफॉर्म से जुड़ा था। एक और दावा यह भी है कि 2023 में फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स हर हफ्ते करीब 1 लाख सही शिकायतें दर्ज करा रहे थे कि उन्हें धोखाधड़ी वाले संदेश भेजे गए। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने इनमें से 96% शिकायतों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की या उन्हें खारिज कर दिया। अगर ये सही है तो सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि प्राथमिकताओं का भी है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रहे। यहीं से लोग बिजनेस करते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, निवेश की जानकारी लेते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं और कई बार यहीं ठगी का
शिकार भी हो जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर की सरकारें अब सोशल मीडिया कंपनियों से सिर्फ ये नहीं पूछ रही हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पर कितने यूजर्स हैं, बल्कि ये भी पूछ रही हैं कि उन यूजर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन उठाएगा। क्या सिर्फ यूजर सावधान रहें या फिर जिस कंपनी के एल्गोरिदम लोगों तक विज्ञापन पहुंचाते हैं उसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। यही बहस आने वाले समय में और तेज होने वाली है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि रॉयटर्स की रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं और मेटा ने उन दावों से असहमति जताते हुए कहा है कि वो लगातार स्कैम के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब सच क्या है, इसका अंतिम फैसला जांच नियामक संस्थाओं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर होगा। लेकिन एक बात तय है कि डिजिटल दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। अगर लोगों का भरोसा कमजोर पड़ने लगे तो सबसे बड़ी टेक कंपनी भी सवालों से बच नहीं सकती। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या कहना है हमारी इस रिपोर्ट पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद।